सर्वनाम के बारे में हम लोग जानते हैं। और ये जो सर्वनाम जो है वो कक्षा 2 से लेके 7 तक के बच्चों के लिए है। कक्षा द्वितीय से सप्तम तक के लिए बच्चों को सर्वनाम पढ़ना है। तो सर्वनाम को अच्छी तरह से जानने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को जानना होगा। जब तक हम सर्वनाम की अच्छी तरह से परिभाषा को नहीं समझेंगे, हम जो है वो सर्वनाम को नहीं समझ सकते। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है क्या कि संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा कहते हैं किसे। तो हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो इसी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या हो गया? नाम। जैसे राम, पटना, कलम इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। बार बार हम लोग संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, और जब हम संज्ञा का प्रयोग बार बार हम लोग नहीं करते हैं तो उसके स्थान पे हम लोग क्या उपयोग करते हैं? सर्वनाम करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम के 2 भाई हैं। तो राम राम बार बार लिखने पर क्या होगा? भाषा अच्छी नहीं बनेगी। तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे कि उसके जगह से वह शब्द का उपयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा? वो सर्वनाम बन जाएगा, जिससे शब्द सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। तो वही क्या बताता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, वह, आप इत्यादि, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से हम लोग सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, आप इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन। तो सर्वनाम का जो भेद हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है? हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में जो सबसे पहला नंबर पे आता है उसके भेद में, तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, वह, आप और इत्यादि। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आता क्या है? आप। अब हम लोग जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है? वह और यह और वह। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कोई, कुछ। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आता है जो, सो। प्रश्न, उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है कौन और क्या। हम लोग फिर से जानते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, आप इत्यादि। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब हम लोग जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बोल रहे क्या कि जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो, किस जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, आप इत्यादि, मतलब जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति के बदले में सर्वनाम आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, वह, आप इत्यादि, मैं, वह, आप इत्यादि। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए क्या है, जैसे सब पुरुष जाति के बारे में, जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब हम लोग ये जान सकते हैं जैसे उसके बदले में आ जाए कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो वह जो आया वो किसके लिए आया, पुरुष के लिए आया, किसी व्यक्ति के लिए आया, इसलिए इसका नाम, इसलिए वह जो है वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा, मैं और हम लोग। उत्तम पुरुष कहने वाले को बोलते हैं, मतलब जो कुछ बोलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम लोग। सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोला जाता है, जो सुनता है उसे क्या कहा जाता है, मध्यम पुरुष। जैसे आप और आप लोग। अन्य पुरुष में क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाए, जैसे वह और वे सब। इसमें क्या आते हैं कि ये अन्य पुरुष में आते हैं, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में क्या होता है, आप लोग। अन्य पुरुष में क्या होता है, वह और वे सब। अब हम लोग जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है। तो जिस सर्वनाम से पास या दूर का बोध हो, मतलब जिस सर्वनाम से नजदीक का बोध हो या दूर का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या, वह, यह। जैसे यह पेन है, यह क्या है, पेन है। यह जो आ रहा है क्या रहा है, नजदीकी के बोध कर रहा है। ये क्या है, नजदीक का ये बोध कर रहा है। जैसे वह लड़की है ना, मतलब ये क्या है, दूर का बोध कर रहा है कि वह और यह जो पास या दूर का बोध करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से निश्चित का बोध नहीं हो, इसमें निश्चित का बोध होता है, यह पेन है, वो क्या है पेन, है ना। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से निश्चित का बोध ना हो, मतलब इसमें निश्चित का पता ही नहीं चलता कि क्या है और नहीं है। जैसे क्या हो गया, कुछ और कोई। जैसे क्या बोलेंगे, कुछ लड़के, इसमें पता नहीं चल रहा कि कितने सारे लड़के हैं। कोई आगे ये पता नहीं चल रहा है किसके बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं क्या सर्वनाम किसे कहते हैं, कि हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो, जिस सर्वनाम का क्या हो, आपसी संबंध का बोध हो, एक दूसरे से संबंध का जो बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या हो गया, कोई, जो और सो। इसका उदाहरण हम लोग जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है।
सर्वनाम। जैसे जो लड़का दिख रहा है वह मेरा भाई, दिख रहा है वह मेरा भाई। इसमें क्या है कि ये वाक्य में एक दूसरे के संबंध के बारे में बताया गया है, इसलिए ये जो सर्वनाम है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानते हैं क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप कौन है, आप कौन है, इसमें क्या है कि कौन जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है कि निज, अपना निजी का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप एक अच्छा लड़का है,